दिल्ली की हवा में अब सर्दियों में ही खतरा नहीं है बल्कि गर्मियों में भी तेजी से एक प्रदूषक बढ़ रहा है जिसका नाम है ओजोन पोल्यूशन। आखिरकार ये ओजोन पोल्यूशन होता क्या है, यही जानेंगे एनवायरनमेंट एक्सपर्ट मनु सिंह से। मनु जी, ये बताएं कि सबसे पहले कि ये ओजोन पोल्यूशन क्या होता है और कैसे हम समझ पाएं कि आखिरकार ये क्या पोल्यूशन है, क्योंकि सर्दियों में तो हमने देखा है लेकिन अब गर्मियों में भी इसका खतरा बनता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर इसका हॉटस्पॉट बन गया है एक रिपोर्ट के मुताबिक। जी, ओज़ोन जो है ना वो एक ऐसी गैस है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है जब वो वायुमंडल की ऊपरी लेयर में रहती है, ऊपरी सतह में रहती है। जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है तो हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, हमारी रक्षा करती है। लेकिन जब इस गैस का उत्सर्जन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के माध्यम से हमारे वायुमंडल की जो निचली सतह है उसमें हो जाता है, यानी ट्रोपोस्फेयर में हो जाता है, तो ये बहुत खतरनाक प्रदूषक बन जाती है। खतरनाक इसलिए भी कि इसे ना देखा जा सकता, ना सूंघा जा सकता, और ऐसी स्थिति में हम ये पाते हैं कि इसके जो हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। खासकर हमारे जो फेफड़े की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उस पर कुठाराघात होता है। लगभग 80 प्रकार की सांस लेने से संबंधी एलर्जी हैं जो हमें हो सकती हैं। खासकर छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग, उनको बहुत खतरा है इससे। सीओपीडी इससे होता है। रक्तचाप संबंधी व्याधियां भी इससे बढ़ती हैं। उसके अलावा वनस्पति पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर, जिस तरीके से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें दिल्ली एनसीआर जो है वो सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सर्दियों में तो हवा जहरीली हो जाती है लेकिन अब गर्मियों में भी, तो यहाँ किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं? देखिए, एक तो जो हमारा वाहनों द्वारा जो उत्सर्जन होता है, उसके अलावा उद्योगों से जो निकलता है, जहाँ भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब उत्सर्जित होगा, और इसमें एक रोल सीएफसीज़ का भी होता है। हमारे एसीज़ वगैरह जो बड़े कूलिंग संयंत्र लगे होते हैं उद्योगों में, उससे भी हम देखते हैं कि ओजोन जो है वो बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। और ये समस्या अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, भारत के दूसरे शहरों में भी देखा गया है कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट बने हुए थे। हमने देखा कि दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर हॉटस्पॉट बने हुए थे। तो ये एक अदृश्य खतरा है, और हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि पहले से ही हमारे शरीर और जो दूसरे निवासी हैं हमारे साथ, उनके शरीर PM10, PM2.5 जैसे खतरनाक प्रदूषक झेल रहे हैं। उनके लिए ये एक अतिरिक्त खतरा है जो हमारे शरीर की जो श्वास लेने वाली प्रणाली उसे पूरी तरह ध्वस्त करता जा रहा है। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में तो पूसा जो है उसको, वहाँ वो एक हॉटस्पॉट है, इसके साथ ही नॉलेज पार्क है, गाजियाबाद है। बाकी अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट ये सारी जगहों आखिर क्यों? देखिए, ओजोन जो है ना वो थोड़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कहीं पे भी मौजूद हो सकती है, लेकिन आसपास आप देखेंगे कि जहाँ भी वाहनों का आवागमन अधिक होगा, पूसा चौक जैसे आप बात कर रहे हैं, नॉलेज पार्क आप देख रहे हैं, तो वो एक कंजेस्टेड एरिया बन जाता है। साथ ही साथ उस एरिया में बड़े बड़े कूलिंग टावर्स भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। NOx और VOx के वहाँ रहने से वहाँ पर ओजोन की जो समस्या है, वो प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। तो सर, क्या ओजोन प्रदूषण को कम करने के लिए सिर्फ वाहनों का प्रदूषण नियंत्रित करना पर्याप्त है या उद्योगों और अन्य स्रोतों पर भी कार्रवाई करना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले वाहनों द्वारा उत्सर्जन, और उसके अलावा जितने भी उद्योग हैं जिनसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसको हमें तुरंत प्रभाव से उसका नियंत्रण करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत खतरनाक बात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई, कि ये अदृश्य भी है और इसे सूंघा भी नहीं जा सकता, तो इसको मापना ही बहुत कठिन हो जाता है। तो सीधे तौर पर उद्योगों और वाहनों पर एक साथ ही हमें काम करना होगा। बस एक आखिरी सवाल है सर कि इस ओजोन पोल्यूशन से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या लोगों को दिन के समय में कुछ ऐसा समय जहां पर नहीं निकलना चाहिए, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए? अब आप जितना बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं दिन के समय वो करिए, क्योंकि जो नकारात्मक प्रभाव ये शरीर पे डाल रहा है, उसके साथ अगर आप जो इस समय का हीट इंडेक्स है, दोनों प्रभाव साथ में झेल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर आप इतनी गर्मी झेल रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रदूषण भी झेल रहे हैं, तो हमारा शरीर इस समय बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है। दूसरा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आप मास्क पहन के आप बच सके, जैसे PM2.5 या 10, तो आपको इसका नियंत्रण ही इसका बचाव हो सकता है, और जितना आप बाहर जाने से बचें गर्मी के समय में, वो बेहतर रहेगा।
तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एनवायरनमेंट एक्सपर्ट मनु सिंह, जो बता रहे हैं कि ओजोन पॉल्यूशन से बचने के लिए आपको ही सावधानी बरतनी होगी। विजय जयपाल रावत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।